Anusha. I'm a manager for current affairs in Legal GK and we're back with our new video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि रिलेटेड है विद द इमिग्रेंट्स इन असम. तो इसको समझने के पहले हम देखते हैं द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 6A क्या बोलता है. तो सिटीजनशिप का सेक्शन 6 से रिलेट करता है विद द असम. तो जो भी लोग असम में आए थे बिफोर 1 जनवरी 1966 उनको ग्रांट की गई थी सिटीजनशिप. तो देखते हैं कि हम ये क्या था. सो whoever बिफोर 1 जनवरी 1966 आए थे उनको माना गया था सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो कि आए थे असम में. लेटर ऑन 1 जनवरी 1966 के बाद से लेके 25 मार्च 1971 तक जितने भी लोग आए थे उनको रजिस्टर करना था फॉर द सिटीजनशिप. लेकिन उसके बाद वो अपना सिटीजनशिप ले सकते थे आफ्टर रिसाइडिंग 10 years इन असम. लेकिन उसके बाद उस टाइम तक 10 years तक उनको राइट टू वोट नहीं था. लेटरली आफ्टर 1971 आफ्टर मार्च 1971 जितने भी लोगों ने वहाँ एंटर किया था उनको एज अ इलीगल माइग्रेंट घोषित कर दिया गया था. सो दिस वाज द सीरीज. सबसे पहले उनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया का मिल गया था. लेटर ऑन फ्रॉम 1 जनवरी 1966 से लेकर 1971 तक उनको वहाँ पे 10 years तक वहाँ पे रिसाइड करने के बाद तब उनको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते थे. उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिलती. लेकिन वो 10 years की ड्यूरेशन में उनको राइट टू वोट नहीं था. लेटरली मार्च में आफ्टर 1971 जिन लोगों ने भी वहाँ पे एंटर किया था उनको एज अ इलीगल माइग्रेंट माना गया था. अब व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेक्शन 6A सिटीजनशिप का अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 6A क्यों लाया गया था. दिस वाज ड्यू टू वन ऑफ द मेन रीजन द बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर. तो एक हिस्टोरिकल पीरियड जो था जहाँ पे जितने भी वॉर्स होते थे जितने भी बाउंड्री इश्यूज होते थे बॉर्डर इश्यूज होते थे उसमें जो भी वॉर होता था बिटवीन द टू कंट्रीज तो उसमें होता क्या था जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होती थी या जो लोग माइनॉरिटी में होते थे वो दूसरी कंट्री में जाने को शिफ्ट करते थे. इससे इमिग्रेशन होता था लोगों का एंड जब वो दूसरी कंट्री में जाके रिसाइड करने लगते थे तो उनको वहाँ की सिटीजनशिप भी लेना पड़ता था. तो बेसिकली लार्ज स्केल माइग्रेशन होता था जो कि एक मेन कॉज था सेक्शन 6A को लाने का. ऑल्सो असम वाज अ स्मॉलर वी कैन से पार्ट ऑफ द कंट्री तो वहाँ पे ज़्यादा इमिग्रेशन होता था. एंड क्योंकि वो बांग्लादेश के पास में भी है तो जब बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर हुआ तो बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे बॉर्डर एंटर करने की भी कोशिश की थी. सो नाउ लेट्स सी कि हमारे प्रेजेंट जजमेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने क्या कहा. तो पहला उन्होंने बोला कि जो असम अकॉर्ड है वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है एंड सेक्शन 6A है वो एक लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन है फॉर द माइग्रेंट्स ऑफ द असम. सेकेंड उन्होंने कहा कि जो कट ऑफ डेट है दैट इज 25 मार्च 1971 ये एक रेशनल डे है. एंड थर्डली कि जितने भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं वो डजंट वायलेट द आर्टिकल 29(1). सो आर्टिकल 29(1) क्या कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट होना चाहिए टू लिव इन द कंट्री. सो बिकॉज ये जो माइनॉरिटी है जो कि असम में रह रही थी दे आर नॉट इन्फ्रिंजिंग विद द अदर मेजोरिटी पीपल्स. वहाँ पे किसी का कल्चर में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी किसी स्टेट पर्टिकुलर रिलीजन में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. सो हाउ कैन वी डिनाई आर्टिकल 29(1) टू दैम. सो 29(1) से ये होता है कि दे हैव द राइट द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू रिसाइड इन द पार्ट ऑफ द कंट्री. अब सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी. बिकॉज 2012 में एक एथनिक ग्रुप था ऑफ गुवाहाटी जिन्होंने सेक्शन 6A को चैलेंज किया था इन द कोर्ट जिसमें उन्होंने बोला था कि जो सेक्शन 6A है दैट इज असम अकॉर्ड से जो रिलेटेड है वो एक अनफेयर है डिस्क्रिमिनेटरी है एंड इलीगल है. क्यों है. बिकॉज इट्स ए डिफरेंट कट ऑफ डेट्स. डिफरेंट कट ऑफ डेट से मतलब ये है कि वो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन द पीपल हु एंटर ऑन डिफरेंट डेट्स इन डिफरेंट ईयर. इलीगल है बिकॉज दे आर एंटरिंग इलीगली एंड अनफेयर है क्योंकि अलग अलग पीपल को जो लोग पहले एंटर हो गए उनको वहाँ सिटीजनशिप मिली जो बीच में एंटर हुए थे उनको 10 year रेसिडेंस के बाद मिली एंड जो आफ्टर दैट हुए थे आफ्टर 1971 उनको वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिली थी. अब बिकॉज ये सब चीज़ें हो रही थी तो इसको लाया गया एंड फर्दरली इसका जजमेंट अप्रूव किया गया. ऑल्सो डू यू नो दैट 17,861 ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने बिटवीन जनवरी 1966 से लेके मार्च 19
1971 में असम में जाके इंडियन सिटीजनशिप ली थी। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and don't forget to share the video. Also, you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is in the description. Also, you can follow us on Instagram and Facebook. The links are given in our description box. Thanks for watching the video.